फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटा सा क्लिप बाई जी के प्रवचन का। तो आज सत्संग का दूसरा दिन है, तो चलिए सुनते हैं। मानव उत्थान सेवा समिति लखनऊ की ओर से हम पधारे हुए पूजनीय संत जनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, ये द्विदिवसीय महान सत्संग समारोह का द्वितीय और अंतिम दिन है। कल हम सभी लोगों ने हमारे पूजनीय बाई जी के द्वारा जीवन के वास्तविक मर्म को जानने की और उस सनातन तत्व, वो सनातन साधन जो हमें भाव सागर पार करने का मार्ग बताती है, जिस साधन से जीव तैरना सीखता है और तैर करके आनंद के उस किनारे पर पहुंचता है कि जहां पहुंचने के बाद व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता और जीवन का सार प्राप्त कर लेता है। हमारे आत्मानुभवी ज्ञानी जनों ने उसी साधन को आत्मज्ञान कहा, जिसके लिए कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घट घट वासी। कि उस आत्म तत्व की पहचान के बिना व्यक्ति भले संसार में अनेकों कर्म कर ले, जिसे बहुत सुंदर तरीके से बाई जी ने कल हमें बताया कि रूप पाया काम का प्रताप दिनकर का लिया, कि हमने कामदेव के समान रूप प्राप्त कर लिया, चंद्रमा के समान शीतलता को हम फैलाने लगे, भगवान भास्कर के तरह हम चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाए, राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी भी बन गए, इंद्र का इंद्रासन प्राप्त कर लिया। लेकिन कहा ज्ञान बिना बेकार है, 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन जीत लिया और क्या बैकुंठ निवास। कहा व्यक्ति के पास भौतिक जगत की हर साधन सामग्री वो प्राप्त कर ले, मेरू पर्वत के समान धन है, रोज के नियम के अनुसार व्यक्ति गाय का दान दे रहा है, गज हस्ती का दान दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर खुद को नहीं जाना, खुद की पहचान नहीं की, जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं अग्रे वहिना पृष्ठे भानो, रात्रो चिबुक समर्पित जानो, कर तल भिक्षा तरुतल वासस, तदपिन मुंचित आशा पाश। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़, तू गोविंद का भजन कर, क्योंकि वही जीवन का सार है, वही भाव पार लगाने वाला, संसार के मझधार में फंसी हुई नैया को पार लगाने का एक वही साधन है। बाकी तूने और अनेकों कर्म कर लिए, काशी गया द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। हमारे ज्ञानियों ने कहा कि सब कुछ किया, अपने आगे अग्नि की धुनी जला करके रात दिन उसको हम तापते रहे और अपने शरीर को तपाते रहे। पीठ पर सूर्य का तेज, वो भी गर्मी की सीजन में
दिन के समय में सहते हुए जीवन यापन किया जाए। रात भर ठंडी की सीजन में जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ करके, वो भी दोनों घुटनों के बीच में अपनी दाढ़ी को रखते हुए ठिठुर ठिठुर करके शरीर को हम कष्ट दे। करतल भिक्षा तरुतल वासस, केवल हथेली में जितना भोजन आता है उतना ही ग्रहण करके जीवन यापन करे और वृक्ष की छाया में ही जीवन पूरा हमने खत्म कर दिया। पर फिर भी आशाओं का जो बंधन है, कहा तदपिन मुंचित आशा पासह, आशाओं के पास से फिर भी हम नहीं बच पाएंगे। फिर भी ये संसार के भौतिक जगत की ये माया की जो डिजायर्स है, एक के बाद एक हमारी डिजायर्स बढ़ती चली जाती है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुआ तो 100 की इच्छा हुई, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होई तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंच गया, पद पाकर भी संतोष नहीं, ऐसी यह डाइन इच्छा है। जब तक इस मन में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाता है लेकिन तृष्णा का नाश नहीं होता। ये आशा, तृष्णा, मोह, लालसाएं, ये बाह्य जगत के अनेकों भक्ति के नाम पर किए जाने कर्म से जिससे हम शरीर को तपाते हैं, कष्ट देते हैं, टॉर्चर करते हैं, उस आशा के पास से फिर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। अगर उससे मुक्त होना चाहते हैं, अगर उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हे मूढ़, गोविंद को भज। गोविंद का मतलब है जो इंद्रियों के बीच में बिंदु के रूप में, जो इस शरीर में सेंटर बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, जिसके द्वारा ये शरीर चल फिर रहा है, जिसके द्वारा ये शरीर के सारे संबंध जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा इस शरीर को हम सजाते धजाते हैं, वो सेंटर पॉइंट, वो बिंदु, उसको अपनी अंतरात्मा में जान करके उसका ध्यान करना, उस पर मन को टिका करके उसके स्वरूप को देखना, उसके स्वरूप का अनुभव करना। अगर ये नहीं किया तो आशाओं के पास से हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और यही संत ज्ञानियों ने हमें बार बार समझाना चाहा, बार बार ज्ञान की महिमा को, आत्मज्ञान को मूल लक्ष्य बताते हुए, आत्मज्ञान को हमारे जीवन का टारगेट बताते हुए संत ज्ञानी हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध के मैदान में अर्जुन को उसी आत्मज्ञान के महत्व को बताया। नहीं तो अर्जुन भी अनेक प्रकार से कर्मकांड उसने किए हुए थे, अनेक प्रकार की का कर्मकांडी था, लेकिन जब आत्मज्ञान का महत्व, उसकी महिमा सुनी भगवान से, तो वो भगवान को शरणागत हो जाता है कि मैं भी उस ज्ञान को, उस तत्व को जान करके आपकी पहचान करना चाहता हूँ। भगवान की पहचान फिजिकल रूप से तो उसे पहले से ही थी, लेकिन भगवान की
जो पहचान के बारे में अर्जुन कहता है कि आपको पहचानना चाहता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा ये तो मेरा पंच भौतिक शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम इन आंखों से नहीं देख सकते। और तब भगवान को अर्जुन कहता है कि मैं वही आपका स्वरूप देखना चाहता हूं, उसी स्वरूप का मैं ज्ञान जानना चाहता हूं। और तब भगवान कहते कि अर्जुन, वो ज्ञान कहीं और नहीं, तेरे अंदर ही है, वो साधन तेरे अंदर ही है, तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा फिजिकल फॉर्म और मेरा जो वास्तविक फॉर्म है, जिसे फॉर्मलेस फॉर्म कहते हैं, जिसे परमात्मा का निराकार स्वरूप कहा, जिसके लिए शिव पुराण में भी हम सुनते हैं कि वेद व्यास जी यही बात बताते हैं कि भगवान का 2 स्वरूप है। क्योंकि जब शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्रश्न किया गया सुत पुराणी जी को कि हम वैसे तो और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी केवल मूर्ति के रूप में पूजा होती है, एक शिव शंकर ही है जिनकी मूर्ति में और लिंग में दोनों में पूजा होती है। तब सुत पुराणी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषिवर, उनका जो मूर्ति स्वरूप है वो तो प्रभु का फिजिकल फॉर्म, सगुण रूप, जिसे सकल स्वरूप कहा। शिव पुराण में सकल और निष्कल 2 रूप की बात है। कहा वो परमात्मा का सकल रूप उसका प्रतीक है, और जो लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है वो उनका निष्कल रूप है, जो हम सभी के अंतर मन में, सभी के हृदय मंदिर में ज्योत रूप में विराजमान है, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, जिसे ज्योतिर्मय स्तंभ भी कहा जाता है, और जिसे हमने अनेकों बार गीता के उस श्लोक को सुना, उस श्लोक को गीता में पढ़ा कि भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व स्थितम्। हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप में सबके हृदय में समाया हुआ हूँ, और वही ज्योति स्वरूप प्रभु का वो निष्कल रूप शिवलिंग उसका प्रतीक है। तो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने वही निष्कल तत्व, वही निराकार स्वरूप उसका आत्मा की आंख से, हृदय की आंख से उसका ध्यान किया। और वही जब अर्जुन ने अपने अंतर आत्मा में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट किया, तब अर्जुन भगवान को पूर्णतया समर्पित होते हुए कहता है कि अब आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे तो क्या, आप तो देवों के भी देव, गुरुओं के भी गुरु, आदि अनादि सनातन, पुरुषों में पुराण, हर तरह से आप ही संसार के कण कण में समाये हुए हो, सारे जगत में व्याप्त हो, लेकिन आपकी वो पहचान अभी तक मुझे नहीं थी। मैं केवल आपको बाह्य ये शारीरिक रूप को ही आपका रूप समझता था, लेकिन अब मुझे आपकी असल पहचान हो गई है। तो यही पहचान आत्मज्ञान के द्वारा संभव है, और उसी पहचान का ज्ञान सद्गुरु महाराज, समय के तत्वदर्शी, समय के ज्ञानी महापुरुष, जो इसी शरीर में आकर के संसार के जीवों को, जो अंधकार के गर्त में है, जो अज्ञानता के
अंधकार में है, उसे उस ज्ञान की ज्योत को बता करके उसकी अंतरात्मा में प्रकाश करते हैं। और उसी श्रृंखला में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही ज्योति स्वरूप निष्कल तत्व का हमारी अंतरात्मा में ज्ञान दे करके उस स्वरूप का अनुभव कराते। वही ज्ञान का संदेश लेकर के ही हम आपके इस एरिया में आज आए हुए हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि हे मानव मानव उस सत्य को जाने। यहाँ जितने भी प्रेमी भक्त लोग बैठे हुए हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उनके मन में भाव है, हम बालक सब एक गुरु के तुम्हें जगाने आए हैं। हम बालक सब एक गुरु के तुम्हें जगाने आए हैं। जागो प्यारो मस्तानो, तुम्हें जगाने आए हैं। जागो प्यारो मस्तानो, तुम्हें जगाने आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। अत्याचार और कुरीतियों को नष्ट कराने आए हैं। अत्याचार और कुरीतियों को नष्ट कराने आए हैं। हम बालक सब एक गुरु के तुम्हें जगाने आए हैं। हम बालक सब एक गुरु के तुम्हें जगाने आए हैं। तो प्रेमी सज्जनों, वही एक आत्म जागृति का संदेश लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। और आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि उस सत्य, उस आत्म तत्व को जाने बिना ये जीवन हमारा बेकार है। ये जीवन में जितना कुछ किया सब कुछ व्यर्थ है। अगर आत्म तत्व को नहीं जाना तो सज्जनों, उसी तत्व के बारे में और उसी सत्य के बारे में यहाँ पर आपको संदेश दिया जा रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की